जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये चैनल बनाई हूँ पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप सबों के साथ साझा करने के लिए। ये मेरा नया चैनल है। इसके माध्यम से मैं पूज्य गुरुदेव के अनेक विचार आप लोगों के साथ साझा करूँगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। अगर मन में अमंगल हो तो कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। भवन में मकड़ियों के जाले, शिशुओं का शौच व पशुओं का गोबर आदि देखकर श्रुतिधर को घर में अमंगल दिखाई दिया और घर छोड़कर चल दिए। समीप के गांव में जाने पर वहां भी इसी तरह का दृश्य देखने पर वन की ओर प्रस्थान कर गए। रात्रि वन में शांतिपूर्वक व्यतीत करने पर प्रातः उन्होंने पाया कि वहाँ जंगली जीवों द्वारा आखेट किए गए पशुओं की हड्डियाँ पड़ी है। फलतः वहाँ भी उनका मन नहीं रुचा और आगे बढ़ने पर उसे एक स्वच्छ सलीला नदी दिखाई दी। यहाँ उसने रहने का मन बनाया था कि थोड़ी ही देर में एक शव बहकर आता हुआ दिखा। यह दृश्य देखने पर श्रुतिधर का हृदय घृणा से भर उठा और उसे सर्वत्र सृष्टि में अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा था। अब कहाँ जाएं जब सर्वत्र अमंगल ही है। ऐसा सोचते सोचते उसे लगा कि यह सृष्टि जब रहने लायक ही नहीं है तो यहाँ जीवन ही समाप्त कर दिया जाए। ऐसा निर्णय कर वह अपना जीवन समाप्त करने जा रहे थे कि उधर से गुजर रहे एक भद्र पुरुष ने उसे ऐसा करने से रोककर वजह पूछी। श्रुतिधर ने सारी आप बीती बता दी। भद्र पुरुष ने कहा, हे युवक, तुम्हारे मरने से तो अमंगल ही होगा, क्या तुम्हें उससे शांति मिलेगी? वस्तुतः यह सृष्टि अमंगल की अपेक्षा मंगलमय अधिक है। केवल नजरिए को परिवर्तित करने की जरूरत है। घर में रहकर सुयोग नागरिकों का निर्माण, गांव में शिक्षा व संस्कृति का विस्तार, वन में उपासना की शांति और जल से प्रदूषण का प्रक्षालन। प्रकृति की प्रेरणा तो यही है कि सृष्टि में जो अमंगल है उसका अभिसिंचन, परिवर्धन व विस्तार हो और जो अमंगल है उसका सूची संस्कार। यदि तुम इसमें जुट पड़े तो अशांति का प्रश्न ही शेष न रहे। श्रुतिधर को यथार्थ का बोध हुआ। वह घर लौटकर मंगलमयी साधना में रत हो गए। ऐसा हम सभी के साथ होता है। हम सभी सोचते हैं कि हर जगह अमंगल ही अमंगल है और पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो हमें सब मंगल में सोचना है और जो अमंगल है उसे हटाकर मंगलमय जीवन जीने के लिए स्वयं को भी प्रेरित करना है और अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। यही तो है युग निर्माण योजना और यही तो है पूज्य गुरुदेव के विचार को फैलाना। यदि हम पूज्य गुरुदेव के विचार को सभी जन तक पहुंचाएंगे तो अपने आप सबके मन से अमंगल दूर होंगे और सभी मंगल की ओर आएंगे। फिर यह विश्व शांति का प्रतीक बन जाएगा और सभी के मन में शांति होगी। आज की बात यहीं तक समाप्त करती हूँ। आगे फिर से एक नए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलूंगी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।